दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर नए वीडियो में। और उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई जो कि ग्रुप 5 के एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी मेरिट लिस्ट आई थी। मेरिट के आधार पर जो सिलेक्शन हुआ था और आखिरी में अभी जो है वो आवंटन लिस्ट आपकी आ चुकी है। तो उन सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आशा करते हैं कि आप आने वाले फ्यूचर में अपनी जो सेवाएं हैं वो अच्छे तरीके से शासन के लिए प्रदान करेंगे। तो आज का ये वीडियो है ये बहुत कुछ खास है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि ग्रुप 5 के जो एग्ज़ाम थे उसमें अपना 100% एफर्ट लगाकर लास्ट में आपकी जॉब जो है वो आपके हाथ में मिलने वाली है। पूरी समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। इस समय सीमा के अंतर्गत आपको आपके संचालय में जाना है। संचालय से जाकर आपको आज के ही दिन वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद में अगले 3 से 4 दिन में आपको एक लेटर आएगा। उस लेटर को आपको लेना है और फिर इस लेटर के आधार पर आपको जाना है आपके संबंधित जिले अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। अंत तक बने रहिए, कोई भी जानकारी मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि समय आपके लिए बहुत कम दिया हुआ है और काम आज से बहुत ज़्यादा स्पीड से लिया जा रहा है। तो आप एकदम एक्टिव तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। तो एक एक करके पूरी चीज़ आज हम वीडियो में इसमें जानने वाले हैं। पर इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपके लिए बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो इसे लाइक अभी से कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है पूरी जानकारी। तो संचालय स्वास्थ्य सेवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमारे पास ये जानकारी आई हुई है कि आपको पोस्टिंग ऑर्डर यहाँ पर रिलीज कर दिए गए हैं। डेट का विशेष ध्यान रखें। ये डेट आपकी आई हैगी 16/1/2023 को ये डेट आई हुई है। और आज 16 की डेट आपको काउंट हो गई और 17-18 ये 2 दिन के अंदर आपको पूरा काम करना है। एवं आज के ही दिन आपको पूरा काम करना है। तो यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आज एक्टिव होकर पूरे डॉक्यूमेंट लेके भोपाल चले जाइए। भोपाल से मतलब ये है संचालय कार्यालय में। भोपाल इसलिए मेरे से निकल रहा है कि बिकॉज में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भोपाल में हुआ था, इसलिए मुझे भोपाल याद आ रहा है। लेकिन आपको अपने संचालय कार्यालय जो भी जहाँ पे भी आपका लगता है, जिस जिले के आधार पर आपका लगता है वहाँ जाना है। और आपको इसकी जानकारी कैसे मिलेगी कि कहाँ जाना है, तो ये जो लिस्ट आई है नीचे, इस लिस्ट में आपकी पूरी जानकारी दी हुई है। तो हम एक बार इस लिस्ट को भी समझ लेते हैं। पर इससे पहले आपको एक बता देता हूं कि जो आपकी ज्वाइनिंग हुई है ग्रुप 5 के अंदर आपको हुई है और इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली है 28,700 से होने वाली है। और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपकी पोस्टिंग विशेष रूप से ट्रॉमा यूनिट में आपकी होगी, ऑपरेशन थिएटर में, मेल ऑर्थोपेडिक वार्ड में, सर्जिकल एंड आकस्मिक चिकित्सा इकाई में आपकी ये जो पोस्टिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब हम नीचे एक बार स्क्रॉल करते हैं और उससे समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में जो जानकारी है क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है आपका रोल सीरियल नंबर। इसके बाद में दूसरा आपका रोल नंबर जो आपका एग्ज़ाम ग्रुप 5 के एग्ज़ाम में था। इसके बाद में है आपकी जो रैंक आई है वो आपको यहाँ पे दी हुई है। टोटल मार्क्स आपको कितने आए थे वो यहाँ पर दे रखे हैं। आपका नाम यहाँ पर दे रखा है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दे रखी है। फादर्स नेम यहाँ पर है। वो कैटेगरी किस कैटेगरी के अंदर आपका जो है वो सिलेक्शन हुआ है और अलॉटेड कैटेगरी मतलब आपको कौन सी कैटेगरी के अंदर आपका यहाँ पे अलॉटमेंट आपको मिला हुआ है, ओपन है या फिर बाया संविदा है, उसके आधार की जो जानकारी इस कॉलम में दी हुई है। अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट आपको कौन सा दिया है, याद रखें अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपको कौन सा दिया हुआ है वो यहाँ पे दे रखा है। और लास्ट में जो दे रखा है वो है डिवीज़न। तो ये जो डिवीज़न वाला एरिया है यहाँ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ये आपका संचालनालय कार्यालय होगा। आखिरी में आप ये रखते हैं 13 नंबर का जो कॉलम है, 12 नंबर आपका अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ आपकी पोस्टिंग होगी। लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो आपके होंगे 13 नंबर वाले कॉलम में। तो जिसके व्यक्ति के या जिस स्टूडेंट के यहाँ पे
जो डिवीज़न दिया हुआ है आपको वहाँ जाना है और कोशिश करना है आज ही जाना है, बिकॉज आपको टाइम यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर साफ साफ उन्होंने लिख के दे दिया है कि यदि आप इस कंडीशन में नहीं जा पाते हैं तो ये आपकी सीट किसी दूसरे व्यक्ति को दे जाएगी। तो आप किसी भी प्रकार की टालमटोली यहाँ पर ना करें। यदि आपका नाम, आपने ये वीडियो और आपके पास मेल आया हुआ है, वहाँ आपने PDF डाउनलोड कर ली है, तो आप इमिडिएटली वहाँ से निकल जाइए अपने डिविजनल ऑफिस की तरफ। तो यहाँ पर जो टोटल 365 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहला जो नाम इसमें है वो कहे जाइए तो सम्मानीय बोले जाएगा, बिकॉज इनकी फर्स्ट रैंक आपकी लगी हुई है। 71.98 में इन्होंने अपना फर्स्ट रैंक इसमें अचीव की है। उन्हें कोटि कोटि बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। महावीर प्रसाद गोस्वामी जी यहाँ पर टॉप करे हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। तो इसी प्रकार से जो लिस्ट है वो आपकी लिस्ट टोटल नीचे दी हुई है। आपके रोल नंबर, जो भी क्रम मैंने आपको बताया है इस हिसाब से जाना है। आपको जाना है इस वाले डिवीज़न में जाना है और आपकी पोस्टिंग होगी इस टाइप की जो भी डिस्ट्रिक्ट पे दिया है। अब हम स्क्रॉल कर लेते हैं, ज़्यादा नाम और आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट टाइम आपका चल रहा है, तो मैं आपका बिल्कुल समय नहीं लेने वाला हूँ। इसकी PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है उनके मेल पे ये PDF आ चुकी है, आप वहाँ से सीधी डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं रहेगी कि सर PDF कहाँ से मिलेगी। PDF के 2 तरीके हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में से ले लें या फिर आपके जो मेल आया वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो ये हो गया। हम सीधे चलते हैं नीचे और नीचे एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन और क्या क्या होने वाला है। तो शर्तें आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो शर्तें हैं आपकी इसमें है, संबंधित जिले के क्षेत्रीय संचालक उपरोक्त के सभी मूल प्रमाण पत्र एवं रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग मध्य प्रदेश के जीवन पंजीयन का परीक्षण करने के उपरांत आवंटन दिनांक से 3 दिवस के अंदर नियुक्ति आदेश जारी करें। याद रखें, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में यदि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट है सभी क्लियर होगा, तो आपके 3 दिन के अंदर वहां से आपको मिलेगा एक लेटर। उस लेटर को लेके आपको जाना होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां पर आपका पोस्टिंग हुआ है। तो ये याद रखें। इसकी प्रोसेस में आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम दिया हुआ है और स्पीड से काम ले रहे हैं, तो आपको पूरी जानकारी पहले से होना चाहिए। तो संबंधित जिले के जो क्षेत्रीय कार्यालय वहाँ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में 3 दिन के अंदर आपको पता करना है कि सर हमारा लेटर बन गया कि नहीं बन गया, और यदि बन गया है तो वह लेटर को लेके आपको जाना है आपके संबंधित जिले में जहां आपकी पोस्टिंग दी हुई है, जिसका कॉलम 12 में पूरी जानकारी वहां पे दी हुई है। इसके बाद में चयनित अभ्यर्थियों का PV का क्रमांक ये है 10 के अनुसार। बायोमेट्रिक ये तो कोई वो नहीं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक यदि आप एक सर्टिफिकेट बनवा लें कि यदि आपकी जो है वो शादी हो चुकी है तो आपको एक शादी के बाद में एक आपको ये एफिडेविट बनवा के ले जाना है कि हमारी 26 जनवरी 2001 के पश्चात यदि हम विवाहित हैं तो हमारी केवल 2 संतानें हैं। ये सर्टिफिकेट या इस एफिडेविट बोलेंगे इसको, ये एफिडेविट आपको यहाँ से पहले से ही बनवा के ले जाना है दोस्त। बाद में आपको परेशानी नहीं हो इसलिए आपको पहले से बनवा लेना है। यदि आप मेरिड है, अनमेरिड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज़ याद रखिए कि ये आपका एक दिया हुआ कि आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर रखेंगे 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दे रखा है। उक्त अभ्यर्थी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन 3 वर्ष कार्य करने के लिए अनुबंधित होंगे, ठीक है। तो पिछली बार में नहीं लिखा था लेकिन इस बार मैंने डाल दिया ये वाला। इसके बाद में आपको जो सैलरी दी जाएगी, एक चीज है आपकी जो परीक्षा अवधि है वो है आपकी प्रथमतः 3 वर्ष परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। उक्त अवधि में स्थानांतरण नहीं होंगे। तो जो बहुत सारे लोग या बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो अभी अभी ग्रुप में बहुत सारे मैसेज डाल रहे हैं सर कि मेरा यहाँ पे हुआ है, मेरा वहाँ पे हुआ, क्या कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहता है। तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपके नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पे लेटर में साफ साफ लिख दिया गया है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के आपके ट्रांसफ़र में परिवर्तन नहीं किया जाएगा और 3 साल तक तो आपको उसी जगह पर काम करना है।
अब एक सैलरी का भी बता देता हूँ कि इसमें जो सैलरी मिलने वाली है 70, 80, 90, मतलब घाटा आपका होने वाला है, बिकॉज 3 साल जो आपको सैलरी मिलने वाली है, और ये सैलरी आपको कटी हुई वापस भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो वर्ड लिखा है स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे आपकी जो सैलरी मिलेगी बस वही आपको मिलेगी, इससे आगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यदि आपके कुछ डॉक्यूमेंट कम पड़े जाते हैं तो यहाँ इनने ऐसा दिया है कि कार्यवाही 3 माह के अंदर सुनिश्चित करना करें। तो हो सकता है कि जिन व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम जाए तो आप उन्हें ये वाला जो कॉलम है या ये वाली जो लाइन है ये जरूर उन्हें बता दें कि सर इसमें 3 माह का हमें टाइम दिया हुआ है, 3 माह के अंदर अंदर हम पूरे डॉक्यूमेंट यदि जो कम पड़ रहे हैं उन्हें हम कंप्लीट करके आपको प्रदान कर देंगे। तो ये लाइन जरूर उन्हें बता देना यदि आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। तो आई थिंक ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ। जो छोटे छोटे डाउट थे मैंने क्लियर कर यहाँ पे कर दिए हैं, और इसके अलावा भी कुछ डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें, और इस कमेंट के आधार पर हम आपको जो भी एज पॉसिबल आपको जो भी डाउट आपके होंगे वो हम क्लियर कर देंगे, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत से ज़्यादा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, इसी प्रकार के लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।